हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग 2019 का मैथ का पेपर सॉल्व करेंगे, डीएलएड सेकंड सेमेस्टर का। तो आइए हम लोग देख लेते हैं। टोटल क्वेश्चन जो होते हैं वो 18 आते हैं, जिसमें से मैंने यहाँ पे 12 लिख दिया है और बाकी बाद में लिख लेंगे। तो देखते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि परिमेय संख्या 24/45 के समतुल्य संख्या क्या होगी। मतलब इसको छोटा रूप इसका लिखना है कि 24/45। ये पहला क्वेश्चन आया हुआ था। तो देख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा है, 24/45। इसको किससे करेंगे, 3/24। 3 एकम 3, 3 पचे 15, यानी कि क्या आ जाएगा, 8/15। ये इसका आंसर हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन हो गया। अब दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं कि लिखा है समीकरण x/4 + 10 = -4 में x का मान बताइए। तो दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ये यहाँ लिखा हुआ है, देख लीजिए। समीकरण x/4 + 10 = -4 में x का मान ज्ञात कीजिए। तो आइए हम लोग देख लेते हैं। दिया है क्वेश्चन, इक्वेशन दी है x/4, ये सेकंड नंबर क्वेश्चन है। x/4 + 10 = -4। इसे सॉल्व करके x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो देख लीजिए, यहाँ पे लिखा है x/4 प्लस यहाँ पे 10 = -4। फिर इसको देखिए, यहाँ पे हो जाएगा x + 4 का यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, एलसीएम लेके, एलसीएम 4 ले लिए हम लोग, और यहाँ पे हो जाएगा 40 = -4। फिर देखिए x + 40 = -4 × 4, ये 4 यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर हो जाएगा x + 40 = 4 × 4 = -16। अब यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे x = यहाँ पे जब ये 40 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो -40 और -16। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x = यहाँ पे इसको ऐड कर देंगे क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन हम लोग जो इसका चिन्ह लगाएंगे वो लगाएंगे माइनस का, क्योंकि इसका जो इसकी संख्या है वो अधिक है, बड़ी है इससे। तो यहाँ हो जाएगा 6 और यहाँ पे 5, यानी कि 56 -56। ये x का मान हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। 3 दिया है कि सबसे, यहाँ लिखा है, देख लीजिए, सबसे छोटी समअभाज्य संख्या क्या होती है। क्या होती है सबसे छोटी समअभाज्य संख्या, तो वो होती है 2। ध्यान रखिए कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। अभाज्य संख्याएं वही संख्याएं होती है जो केवल स्वयं से कटती हूँ या फिर एक से कटती हैं, वो अभाज्य संख्या कहलाती हैं। और अगर वो बात बोले, यहाँ देख लीजिए क्या हो जाएगा, तीसरा क्वेश्चन कि सबसे छोटी समअभाज्य संख्या, तो वो है 2। ये आंसर हो जाएगा। समअभाज्य संख्या क्या हो जाएगा, 2। अब तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, तीसरा तो हो गया, चौथा देख लीजिए। ये हो गया पहला, ये दूसरा, और दूसरे के बाद में तीसरा दिया हुआ है एक क्वेश्चन, यहाँ पे हम नहीं लिखे हैं। तो देख लीजिए कि यहाँ पे क्वेश्चन हम लिखे दे रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एक वर्ग जिसकी भुजा, यहाँ पे लिख लीजिए, एक वर्ग जिसकी भुजा, क्या दिया है, जिसकी भुजा 1.5 मीटर है, 1.5 मीटर है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, ये हमको देखना है। तो यहाँ पे देख लीजिए क्या होगा, ये लिखा है एक वर्ग जिसकी भुजा 1.5 मीटर है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। तो हम लोग देख लेते हैं कि वर्ग जो होता है, इसकी चारों भुजाएं बराबर होती है। क्या होती है, चारों भुजाएं इक्वल होती हैं। जैसे ये है, ये और ये। तो इसका अगर क्षेत्रफल की बात की जाए कि वर्ग का क्षेत्रफल, तो हो जाएगा भुजा इंटू भुजा में लंबाई गुणी चौड़ाई, यानी कि ये स्क्वायर। अगर परिमाप की बात करी जाए, यानी कि चारों तरफ का माप, तो ये हो जाएगा परिमाप बराबर 4a। तो इसका पूछा क्या है, पूछा है एक भुजा दी हुई है, क्या दी है, ये बराबर दिया हुआ है 1.5 मीटर वर्ग की भुजा। और आप जानते हैं कि वर्ग की सभी भुजाएं
बराबर होती हैं। तो यहाँ ये चारों का मान हो जाएगा 1.5। अब इसका क्या वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या है, यहाँ पे लिख लीजिए। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर। भुजा का मान क्या दिया है 1.5 का स्क्वायर। 15 15 कितना होता है, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 15 15 होता है 256 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे पॉइंट जो है 1 अंक के बाद लगाए तो यहाँ पे 2 अंक के बाद लगा देंगे क्योंकि इसका स्क्वायर है। तो यहाँ पे हो जाएगा 0.56 मीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में आता है, मतलब वर्ग मीटर। ये हो गया वर्ग का क्षेत्रफल। और तीसरा क्वेश्चन हो गया। अब बात करते हैं कि चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, ये यहाँ पे लिख लीजिए कि ये हमारा क्वेश्चन नंबर था, तीसरा ही था। फिर चौथा नंबर की बात करें कि यहाँ पे दिया हुआ है कि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या दिया है, यहाँ पे देख लीजिए। चौथे की बात करें, पहला हो गया, दूसरा हो गया, और फिर क्या हो गया, ये तीसरा हो गया, चौथा हो गया। अब हम पांचवे की बात करते हैं। तो पांचवे की, किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है 45 वर्ग सेंटीमीटर तथा आधार दिया है 15 सेंटीमीटर, तो त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करनी है। क्या दिया है, त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है। यहाँ पे लिख लीजिए 5वें नंबर का क्वेश्चन। त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है 45 वर्ग सेंटीमीटर, और क्या दिया है, तथा आधार दिया है 15 सेंटीमीटर। क्या दिया है, आधार दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर। अब इसका जो क्या पूछा है, ऊंचाई, यहाँ पे ऊंचाई पूछा है, तो ऊंचाई क्या हो जाएगी, इसको हमें फाइंड करना है। तो हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। तो हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल प्राप्त है, तो लिख देंगे 45 वर्ग सेंटीमीटर यानी सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे 1/2 हो जाएगा, इंटू आधार कितना दिया है 15 सेंटीमीटर, इंटू ऊंचाई हमें प्राप्त करना है, ऊंचाई हमें निकालना है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे सेंटीमीटर कट जाएगा, 15 15 दूना 20, यहाँ 45 3 हो जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 3 × 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू h। तो हमें h का मान क्या आ जाएगा, 3 दूनी 6 सेंटीमीटर। ये क्या हो जाएगा, ऊंचाई, त्रिभुज की ऊंचाई। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है कि a² + 1/a² इज इक्वल टू 2 हो तो 1/a + a का मान ज्ञात कीजिए। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, यदि a² + 1/a² इज इक्वल टू 2 दिया हो तो 1/a + a का मान ज्ञात करना है। तो लिख लेते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है a² + 1/a² का मान दिया है 2, और हमें प्राप्त करना है 1/a + a का हमें मान ज्ञात करना है। चूँकि हम लोग जानते हैं फार्मूला होता है, क्या होता है फार्मूला, a + b का होल स्क्वायर। यहाँ पे लिख लीजिए a + b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + b² + 2ab। इसी में हम उठा के यहाँ रख देंगे, क्योंकि यहाँ पे a की जगह पे तो ये दिया है, लेकिन b की जगह पे क्या दिया है 1/a। इसे हम यहाँ प्राप्त कर लेंगे। तो लिख लीजिए 1, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे 1/a दिया है a का मान, और b का मान दिया है a। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर 1/a + a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 1/a² + a² + 2 इंटू a का मान दिया 1/a इंटू ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे जो है हो जाएगा 1/a + a
का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये देखिए इसका इतने का मान ये दिया है 2, तो यहाँ लिख दीजिए 2 और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 × 1, फिर क्या हो जाएगा 1/a प्लस a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा 4। अब जब हम 1/, ये 4 जो होता है किसका होता है, इसको हम 2 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, तो स्क्वायर यहाँ पे है, तो क्या हो जाएगा 1/a प्लस a, इसका मान क्या हो जाएगा 2, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है, देख लीजिए, दिया है कि -4/9 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा। तो -9/4 का गुणात्मक प्रतिलोम देख लीजिए। तो गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, देख लीजिए कि किसी संख्या में ऐसी संख्या से गुणा किया जाए जिससे गुणनफल का मान 1 प्राप्त हो जाए। तो यहाँ पे दिया है क्या, -4/9 का गुणात्मक प्रतिलोम। तो देख लीजिए गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। 7 -4/9 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए माइनस लगा है और ये उलट जाएगा, यानी कि 9/4। अब अगर हम इसमें देख लीजिए, यहाँ पे -4/9 है और इसमें अगर हम मल्टीप्लाई करा दें 9/4 से, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, अब ये इससे कैंसिल हो जाएगा, टोटल मिला के माइनस होना जाएगा। तो क्या कह रहे हैं कि गुणात्मक प्रतिलोम, मैंने क्या बताया, गुणात्मक प्रतिलोम बताया कि किसी संख्या में ऐसी संख्या से गुणा किया जाए जिससे गुणनफल का मान 1 प्राप्त हो जाए। तो इसका मान क्या हो जाएगा, इससे हम माइनस जो है -9/4 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ पे हमको 1 प्राप्त हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग बात करते हैं, 7 हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि 5 पुस्तकों का मूल्य 7 पुस्तकों के मूल्य से 72 रुपये कम है, एक पुस्तक का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है कि 5 पुस्तकों का मूल्य 5 × x मान लीजिए, 5 पुस्तकों का मूल्य 7 पुस्तकों के मूल्य से कितना 72 रुपये कम है। तो 72 रुपये कम होने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 72 रुपये जो है हम लोग यहाँ पे ये कम है तो यहाँ पे जोड़ देंगे 72। और अगर यहाँ हम लोग करते हैं तो यहाँ अगर इसको हटा दे यहाँ करें तो यहाँ पे माइनस जो मतलब माइनस कर देंगे, क्योंकि बराबर करने के लिए यहाँ या तो 72 घटाएं या तो यहाँ पे 72 जोड़ें तभी होगा। तो इसको आप लोग हल कर लीजिए। 5x यहाँ पे 5x हो जाएगा, यहाँ पे देख लीजिए ये 72 है, यहाँ पे ये उधर जाएगा जब हो जाएगा 7x - 5x, तो यहाँ पे 72 इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 2x हो जाएगा। अब x बराबर अगर निकालें तो यहाँ जाएगा 72/2, 2 से काटेंगे 2 × 3 = 6 और 2 × 6 = 12, x का मान आ जाएगा 36, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो आप लोग लिख लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है, देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया हुआ है कि 3 क्रमागत संख्याओं, क्या दिया हुआ है, 3 क्रमागत संख्याओं का योग 87 है, तो द्वितीय क्रमागत संख्या का मान हमको प्राप्त करना है। ठीक, तो आइए हम लोग देख लेते हैं कि कालिख लग गई। तो देखते हैं कि क्या कहते हैं, लिखा है कि 5 पुस्तकों का मूल्य 7 पुस्तकों के मूल्य से बेहतर, ये तो हो गया क्वेश्चन। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। ये हो गया, क्या कह रहा है कि 3 क्रमागत संख्याओं का योग 87 है, तो द्वितीय क्रमागत संख्याओं का मान हमें ज्ञात करना है। तो हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे डाल दीजिए क्वेश्चन नंबर 9। फिर 3 क्रमागत संख्याएं जो क्रम से ली जाए, जैसे माना पहली क्रमागत संख्या क्या हो जाएगी, डायरेक्ट लीजिए, पहली हो गई x, दूसरा हो गया x+1 और तीसरी संख्या कौन सी हो गई x+2। ये हमारी 3 क्रमागत संख्याएं हो गई, 3 क्रमागत संख्याएं। तो अब हम लोग देखते हैं कि 3 क्रमागत संख्याएं हो गई और संख्याओं का योग दिया है, कितना दिया है 87, इसका योग दिया है। तो प्रश्नानुसार यहाँ पे लिख दीजिए, प्रश्नानुसार
एक्स प्लस 1 प्लस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू कितना दिया है 87। तो इसको हम लोग जोड़ लेते हैं, एक्स 2x हो गया 3x, तो 3x यहाँ पे 2 1 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 87। अब यहाँ पे 3 हम लोग कॉमन कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा x प्लस 1 इज इक्वल टू हो जाएगा, या इस तरह करिए या फिर यहाँ पे डायरेक्ट क्या कर लीजिए 3x इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 87 माइनस 3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x इज इक्वल टू यहाँ पे 4 3 7 यानी कि 4, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 8, और x का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 84/3, 3 से काट दीजिए, 3 दूनी 6 और 3 मुठे 24, x का मान क्या आ जाएगा 28। अब हम लोग द्वितीय क्रमागत संख्या पूछा है, द्वितीय क्या है x प्लस 1, तो द्वितीय क्रमागत संख्या दिया हुआ है x प्लस 1, तो x का मान हो जाएगा 28 प्लस 1, यानी कि आंसर क्या आ जाएगा 29। ये हमारा द्वितीय क्रमागत संख्या हो गई। अब हम क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है कि एक आयत की लंबाई 10 सेंटीमीटर है तथा चौड़ाई 6 सेंटीमीटर है, आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए। क्या दिया हुआ है कि आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो आइए हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है कि क्या दिया है, एक आयत की लंबाई लिख लीजिए यहाँ पे, आयत की लंबाई कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। दूसरा क्या दिया है, चौड़ाई कितनी दी है, आयत की चौड़ाई दी है, आयत की चौड़ाई कितना दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। फिर क्या दिया है, आयत का परिमाप ज्ञात करना है, आयत का परिमाप हमें निकालना है। ठीक, यहाँ पे बना लीजिए फिगर। आयत की बात करें तो आयत क्या होता है, जिसकी आमने और सामने की भुजा बराबर हो, मतलब इधर अगर चौड़ाई देखें तो ये बराबर होगा और इधर लंबाई देखें तो ये बराबर। तो यहाँ पे लंबाई दिया है कितना 10 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितना दिया है 6 सेंटीमीटर। तो इसका परिमाप होता है, मतलब आयत की परिमाप की फार्मूला की बात करें कि आयत का परिमाप होता है 2l प्लस b, मतलब लंबाई प्लस चौड़ाई। तो यहाँ पे रख दीजिए 2l का मान कितना दिया है 10 सेंटीमीटर प्लस b का मान कितना दिया है 6 सेंटीमीटर। यहाँ पे देख लीजिए 2 इंटू 10 16 हो गया सेंटीमीटर, 16 दूना 32 सेंटीमीटर। ये हमारा परिमाप निकल के आ गया, आप लोग लिख लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है कि एक बर्तन में 7800 सेंटीमीटर क्यूब पानी भरा हुआ है, इसमें कितने लीटर पानी है। क्या दिया हुआ है देख लीजिए क्वेश्चन, एक सेकेंड इसको मिटा दीजिए। क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है कि 11 दिया हुआ है, क्या दिया है, एक बर्तन में, मान लीजिए कोई ये बर्तन दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है, एक बर्तन में 78, इसमें पानी जो भरा है, कितना पानी भरा है 7800 सेंटीमीटर क्यूब, और कह रहा है कि इसका जो है बर्तन में कितने लीटर पानी आएगा। लीटर में पूछ रहा है, तो हम लोग जानते हैं कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर क्या होता है 1 लीटर। तो हम लोग का कितना निकालना है 7800, तो यहाँ पे हो जाएगा 7800 सेंटीमीटर क्यूब बराबर हो जाएगा 1 इंटू 7800, कितना हो जाएगा 7800 सेंटीमीटर, या लीटर में चेंज करना है तो इसको रहने दीजिए। फिर कितना हो जाएगा यहाँ पे 1000 सेंटीमीटर क्यूब, इससे कर देंगे तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे 2 0 कट जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 78/10, और ये कितना हो जाएगा 7.8। ये हमारा आंसर हो जाएगा। और ये हम किस में निकाले हैं, यहाँ लीटर दिया तो ये किस में निकल के आएगा लीटर में। ये हमारा आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है, देख लीजिए। ये क्वेश्चन 10 हो गया 11,
क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया हुआ है, पढ़ लीजिए कि एक वर्गाकार पार्क जिसकी भुजा, क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, एक वर्गाकार पार्क जिसकी भुजा 30 मीटर है, इसके चारों ओर 1 मीटर रास्ता बनाया गया है, पार्क में 2 रुपये प्रति वर्ग मीटर है, तो घास लगवाने का खर्च ज्ञात कीजिए। क्या दिया हुआ है ये देखते हैं। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे ये देखिए लिखा है एक वर्गाकार पार्क जिसकी भुजा कितना दी है 30 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे बनाते चलिए, पढ़ते चलिए। एक वर्गाकार भुजा दिया है, इसकी जो है क्या दिया है 30 सेंटीमीटर है, भुजा क्या है 30 सेंटीमीटर, मान लीजिए 30 सेंटीमीटर है। फिर कह रहा है जिसके चारों ओर 1 मीटर चौड़ा, 1 मीटर चौड़ा है, मीटर में देखिए दोनों दिया है, दोनों मीटर में दिया हुआ है, ठीक, सेंटीमीटर में नहीं, अब मीटर में होगा। क्वेश्चन में मैंने गलत लिख दिया है, यहाँ पे मीटर होगा। तो क्या कह रहा है, ये भी मीटर में होगा। तो कह रहा है कि इस पार्क के चारों तरफ 1 मीटर रास्ता चौड़ा कर दिया गया है। तो 1 मीटर यहाँ जोड़ दीजिए, तो कितना हो जाएगा 1 मीटर, यहाँ पे हो जाएगा 1 मीटर, ये इधर भी 1 जोड़ दीजिए, तो कितना हो गया टोटल। इसकी अगर पूछा जाए तो इसका कितना हो जाएगा 31, यहाँ पे टोटल कितना हो जाएगा 30 प्लस 1 1 इधर हो गया, 1 1 इधर, तो कितना हो जाएगा टोटल 2, यानी कि इधर आ जाएगा 32 मीटर। यानी कि इसकी बात करें, इस भुजा की बात किया जाए तो इसका कितना था 30 मीटर, और इस बड़ी वाली भुजा की बात करें जब 1 मीटर बढ़ा दिया गया तो हो जाएगा 32 मीटर। ठीक, अब क्वेश्चन कह रहा है कि, तो अगर क्वेश्चन कह रहा है कि 2 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से घास लगवाने का खर्च कितना आएगा। तो देख लेते हैं। इसमें पार्क की भुजा दी है, पार्क की भुजा दिया हुआ है, कितना दिया है, पहले दिया है 30 मीटर। अगर जब इसमें 1 ऐड कर देते हैं तो बाहरी पार्क की भुजा कितना हो जाएगा 32 मीटर। ठीक, 32 मीटर। अब हम देखते हैं कि पहले पार्क की जो है रास्ते का अगर क्षेत्रफल पूछा है तो रास्ते का क्षेत्रफल जब निकालेंगे तो बाहरी जो वर्ग का क्षेत्रफल है माइनस जो है आंतरिक क्षेत्रफल निकालेंगे। तो देख लीजिए रास्ते का क्षेत्रफल पूछा है कि जैसे कि खर्च लगवाने मतलब कितना आएगा 2 रुपये की दर से, तो लिख लीजिए यहाँ पे क्या दिया है, रास्ते का क्षेत्रफल पूछा है, क्षेत्रफल। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, पहले इसका निकाल लीजिए, पहला जो दिया हुआ है बाहरी कितना दिया है, यहाँ पे फिर से लिख लीजिए, यहाँ पे लिखा क्या, रास्ते का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा बाहरी वर्ग का क्षेत्रफल माइनस क्या हो जाएगा पार्क के अंदर का क्षेत्रफल, आंतरिक वर्ग का क्षेत्रफल। तो हम लोग देखते हैं कि बाहरी वर्ग का क्षेत्रफल, बाहरी कितना दिया है 32, ये तो हो जाएगा, क्योंकि वर्ग की अगर क्षेत्रफल निकालते हैं वर्ग का तो भुजा स्क्वायर होता है, तो इसका क्या हो जाएगा 32, तो यहाँ पे हो जाएगा 32 का स्क्वायर। और फिर कितना दिया हुआ है आंतरिक वर्ग का, मतलब माइनस लगा दीजिए, आंतरिक वर्ग का क्षेत्रफल मतलब आंतरिक कितना दिया है पार्क की भुजा मतलब 30, अब यही तो आंतरिक बन जाएगा, तो यहाँ पे लिख लीजिए 30 का मतलब स्क्वायर। तो यहाँ पे देख लीजिए अगर हम 32 का स्क्वायर का बात करें तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 1024 आएगा, कितना 1024। यहाँ पे करके देख लीजिए 32 गुणे जो है 32, 2 दूनी 4, 2 ते 6 और 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, देखिए यहाँ पे 4 हो जाएगा, 6 6 12 2 और 9 1 10, 1024। तो ये इसका स्क्वायर 1024 हो जाएगा, इसका 3 त्रिका 9, 0 बढ़ा दीजिए तो ये 900 हो जाएगा। तो 1024 में से 4 में से 4 यहाँ उतर आएगा और यहाँ पे 2 हो जाएगा, अगर 10 में से 1 गया जाएगा 124, तो ये आएगा कितना 124 मीटर स्क्वायर। अब कह रहा है कि कितना कह रहा है कि
₹2 प्रति वर्ग मीटर की दर से घास लगवाने का खर्च क्या होगा। तो क्या हो जाएगा, 2 मीटर वर्ग की जब हम घास लगवाएंगे, ₹2 दिया है, तब इसका क्या खर्च हो जाएगा, इसमें जो है ₹2 से मल्टीप्लाई करा दीजिए। तो 124 मीटर स्क्वायर गुणे ₹2, ₹2 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा इसका जब करेंगे, 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, ये इतने रुपए हो जाएंगे। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। कौन से, क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर ले हम लोग। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया हुआ है देख लीजिए। दिया है यदि a प्लस बी बराबर 12 तथा a माइनस बी बराबर 2 हो तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। क्या दिया हुआ है, a प्लस बी बराबर, यहाँ पे लिख लीजिए 13 नंबर का क्वेश्चन है। a प्लस बी बराबर कितना दिया हुआ है, 12 तथा a माइनस बी बराबर दिया हुआ है 2। तो पूछा है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर पूछा है। तो चूंकि हम लोग जानते हैं कि सॉरी यहाँ पे दिया हुआ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है a माइनस बी a प्लस बी। तो यहाँ पे मान रख दीजिए। a माइनस बी का मान दिया है 2 इंटू a प्लस बी का दिया है 12। तो कितना हो जाएगा, 12 दूना 24, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ है कि एक न्याय पंचायत में 3x प्लस 2 ग्राम सभाएं हैं। फिर कह रहा है कि प्रत्येक ग्राम सभा में x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6 मतदाता हैं, और यदि दिया है यदि x बराबर 2 हो तो कुल मतदाताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देख लेते हैं हम लोग। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। 13 हो गया। क्या दिया है, न्याय पंचायत में ग्राम सभाएं, लिख लीजिए यहाँ पे ग्राम सभाएं कितनी दी, ग्राम सभाएं दी हैं। इसकी कितनी है, 3x प्लस 2, और कितनी दिया है कि प्रत्येक ग्राम सभा में कितने मतदाता हैं, मतदाताओं की संख्या कितना दिया है, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6, ये वहाँ पे दिया हुआ है। तो कह रहा है कि यदि x बराबर यहाँ पे कंडीशन दिया है कि x बराबर 2 दिया है, और कह रहा है कि तो कुल मतदाताओं की संख्या। तो अगर हम कुल मतदाताओं की संख्या निकालेंगे, यहाँ पे कुल मतदाताओं की संख्या कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे ग्राम सभाओं को इससे मतदाताओं की संख्या से गुणा कर देंगे, तो हो जाएगा 3x प्लस 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6। फिर क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि चूँकि यहाँ पे दिया है x बराबर दिया है 2, तो यहाँ पे लिख लीजिए x बराबर 2 रखने पर रख दीजिए, तो हो जाएगा 3 इंटू 2 प्लस 2, फिर हो जाएगा x बराबर 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 प्लस 6, यहाँ पे लिख लीजिए 3 दूनी 6 प्लस 2 इंटू यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 प्लस 6 प्लस 6, यहाँ पे हो जाएगा 6 2 8 इंटू 6 4 10 10 6 16 हो जाएगा। और 16 अट्ठे कितना होता है, 16 अट्ठे 128। ये हमारा जो है 128 कितने आ जाएंगे, मतदाता आ जाएंगे, मतदाता, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया हुआ है कि यदि ए बी बराबर 5 a माइनस बी बराबर 4 हो तो a क्यूब प्लस बी क्यूब का मान ज्ञात कीजिए। क्या दिया हुआ है, ए बी बराबर 5 a माइनस बी बराबर 4, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब का हमें मान निकालना है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 15, दिया है ए बी बराबर दिया है 5, और दिया है ए बी बराबर 5, a माइनस बी बराबर दिया है 4, और कितना दिया हुआ है यहाँ पे a क्यूब प्लस बी क्यूब का
हमें मान निकालना है। तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे माइनस में दिया है, तो हम लोग क्या करेंगे सॉरी, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, a माइनस बी का, चूँकि माइनस में दिया है तो पहले फार्मूला निकाल लीजिए तभी तो निकलेगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे a माइनस बी का मान दिया है 4, 4 का स्क्वायर बराबर ये क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बी का मान कितना दिया है 5। यहाँ पे हो जाएगा 4 चौक 16 बराबर हो जाएगा यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 10 हो जाएगा। अब जब हम यहाँ पे माइनस इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 10 इधर जाएगा, या फिर इसको इधर लाएंगे तो 10 6 16, यहाँ पे हो जाए 16 और 10 कितना हुआ 26 हो जाएगा। ये आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान। अब हम ए प्लस बी का मान देख लेते हैं। तो a प्लस बी का मान हम लोग निकालेंगे। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे नीचे दिख रहा है, यहाँ पे इसको लिखा रहने दें। यहाँ पे किसका मान आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान आ जाएगा 26। फिर a प्लस बी का मान देख लेते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान कितना है 26, ये इतने का मान 26 आ गया। 26 प्लस 2 इंटू ए बी का मान कितना दिया है 5। तो यहाँ पे हो जाएगा ये प्लस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा 26 प्लस 10 कितना हो जाएगा 36। ये आ गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब हम इसको a प्लस बी अगर मान निकालें तो कितना हो जाएगा 6, क्योंकि 36 को हम 6 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ये 6 आ गया। अब इसका मान कितना आ जाएगा, यहाँ पे लिख लीजिए a प्लस बी का मान आ गया 6, बाकी मिटाल देते हैं। तो अब हम लोग मान निकालते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला लगा लेते हैं, क्योंकि a क्यूब और प्लस बी क्यूब का ही मान पूछा है। तो देखते हैं किसका मान पूछा है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। चूँकि ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला होता है ब्रैकेट में a प्लस बी और एक ब्रैकेट में हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये इसका फार्मूला होता है। तो सब मान रख दीजिए। a प्लस बी का मान कितना निकल गया है 6 इंटू यहाँ पे कितना हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान कितना है 26 माइनस ए बी का मान कितना दिया है 5। तो यहाँ पे हो जाएगा 6 गुणे 26 में से 5 गया तो 21, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 126 कितना आ जाएगा आंसर 126 आंसर आ जाएगा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 15। क्या हो गया क्वेश्चन नंबर ये 15 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि एक घनाकार लकड़ी के टुकड़े का आयतन 164 घन सेंटीमीटर है। यदि टुकड़ा 8 सेंटीमीटर लंबा 6 सेंटीमीटर चौड़ा हो तो उसकी ऊंचाई कितनी होगी। तो देख लेते हैं, घनाकार लकड़ी के टुकड़े का आयतन, यानी कि ये घनाभ एक प्रकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, घनाभ, लकड़ी का मतलब टुकड़े का आयतन। तो यहाँ पे लिख लीजिए आयतन कितना दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 16 आयतन दिया हुआ है 264 घन सेंटीमीटर, 264 घन सेंटीमीटर या सेंटीमीटर क्यूब कर दीजिए। फिर कह रहा है कि यदि टुकड़ा कितना हो 8 सेंटीमीटर लंबा, यानी कि लंबाई कितनी दी है 8 सेंटीमीटर, और फिर चौड़ाई कितनी दी है 6 सेंटीमीटर, चौड़ाई दी है 6 सेंटीमीटर। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे ऊंचाई पूछा है, यह पूछा है। तो यहाँ पे घनाभ बना लीजिए। घनाभ कैसे बन के तैयार होगा, घनाभ का फिगर कुछ ऐसे होता है, ऐसे ये ये हो गया घनाभ। तो हम लोग देखते हैं कि घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन का फार्मूला क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई।
तो यहाँ पे लिख लेते हैं, घनाभ का आयतन कितना दिया है 264 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू लंबाई कितनी दी है 8 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितनी दी है 6 सेंटीमीटर इंटू ऊंचाई निकालना है हमें। अब यहाँ से देख लीजिए, यहाँ पे काट दीजिए, पहले 6 से काट दीजिए, 6 दूनी 12, 6 तेरी 18, 6 चौक 24, 24 हो जाएगा और 2 से 6 चौक 24, यानी कि हो जाएगा 44 सेंटीमीटर। और फिर इसको काट दीजिए, सेंटीमीटर और सेंटीमीटर इससे कट जाएगा। अब बात करते हैं 8 से काटें अगर, तो 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24, 8 चौक 32, 8 पंचे 40, 8 पंचे 40 और 4 यानी कि 8 पंचे 40, 5.5 सेंटीमीटर आ जाएगा ऊंचाई। ये हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि ऊंचाई ही पूछा है, ये ऊंचाई पूछ लिया है ये वाला। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 17 की। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 17 दिया हुआ है, देखिए दिया है, एक रेलगाड़ी 120 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 12 सेकंड में पार करती है तथा एक खंभे को 2/5 सेकंड में पार करती है। तो यहाँ पे रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? लंबाई ज्ञात करना है तथा रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटे में ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, क्या देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 दिया है, एक रेलगाड़ी 120 मीटर लंबे प्लेटफार्म को जो है पार करती है। तो मान लेते हैं कि कुछ रेलगाड़ी की, यहाँ पे लिख लीजिए, रेलगाड़ी की भी दूरी कुछ यही होगी, कितनी रहेगी x, और अगर प्लेटफार्म की रेलगाड़ी की लंबाई मान लीजिए x मीटर थी, x मीटर, तथा यहाँ 120 रेलगाड़ी की जो है, रेलगाड़ी की 120 मीटर का यहाँ पे दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 120 मीटर इसकी लंबाई है। यहाँ पे लंबाई किसकी? रेलगाड़ी की। फिर कह रहा है कि एक रेलगाड़ी 120 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 12 सेकंड में जो है पार करती है। तो यहाँ पे रेलगाड़ी का ही x मान लीजिए, x हो जाएगा। अब प्लेटफार्म कितना लंबा है? प्लेटफार्म कितना लंबा है? ये लंबा है 120 मीटर। फिर कह रहा है कि तथा एक खंभे को, यही रेलगाड़ी है, रेलगाड़ी तो यही है, लेकिन खंभा यहाँ पे कितना लंबा पूछा है, खंभे को पार करती है और कितने समय में पार करती है, यहाँ पे लिख लीजिए। अगर हम यहाँ से दूरी निकालें, इसकी दूरी बराबर क्या होता है, यहाँ पे चाल अगर निकालेंगे तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, और यहाँ पे टोटल दूरी कितनी हो जाएगी x प्लस 120 मीटर। और ये कह रहा है कि प्लेटफार्म को कितने 12 सेकंड में जो है पार करती है। तो यहाँ से 12 हो जाएगा सेकंड, और यहाँ पे चाल बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। तो दूरी जो है, दूरी इतना ही और समय कितना दिया है, समय दिया है 12 सेकंड, इतना दिया है। तो चाल बराबर निकालेंगे दूरी बटे समय, तो चाल बराबर हो जाएगा, दूरी कितनी है x प्लस 120 मीटर और दूरी कितना दिया है 12 सेकंड। अभी इसको ऐसे ही रहने दीजिए। फिर इधर हो जाएगा x प्लस 120 बटे 12 मीटर प्रति सेकंड। अब इधर का निकाल लेते हैं। मान लीजिए रेलगाड़ी में कुछ दूरी तय करी होगी x, और खंभा का दिया हुआ है, खंभा कितना दिया है, एक खंभे को इतने समय में, मतलब कितने समय में, यहाँ पे लिखा हुआ है कि 2/5 सेकंड में पार करती है। तो इसको क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10 2 12, 12/5 सेकंड में, ये 12/5 सेकंड में पार करती है ये वाली। तो ये खंभा, मतलब एक खंभा था, उसको 12/5 सेकंड में पार करती है। तो यहाँ इसकी दूरी निकाल लीजिए। अगर इसकी चाल निकालेंगे हम लोग, तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, दूरी बटे कितना हो जाएगा समय। ये रेलगाड़ी जो यहाँ पे x था, इसको भी x जो है करती है। तो यहाँ पे देख लीजिए, तो यहाँ पे दूरी कितना दिया है, x दिया है, और समय कितना आया है, यहाँ पे खंबे को जो पार करती है वो 12/5 सेकंड में करती है। तो अब हम यहाँ पे देख लेते हैं, ये ऊपर चला जाएगा तो 5x/12 हो जाएगा सेकंड।
ये मीटर में था और ये यहाँ पे मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ चाल आया है इतना x प्लस 120/12 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पे चाल आया है 5x/12 मीटर पर सेकेंड। तो दोनों बराबर है, तो इसको भी बराबर कर दीजिए। तो हो जाएगा x प्लस 120/12 इजक्वल टू कितना दिया है 5x/12। तो यहाँ पे देख लीजिए 12 यहाँ आ रहा है तो यहाँ भी 12 हो जाएगा। तो टोटल निकल के क्या है x प्लस 120 बराबर 5x। यहाँ देख लेते, तो यहाँ पे आया x बराबर, यहाँ पे देख लीजिए 120 यहाँ पे, और यहाँ पे जाएगा तो हो जाएगा 4x, यानी कि 5x में से एक x गायब हो जाएगा, मतलब घट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 4x। अब हम लोग x बराबर क्या हो जाएगा 120/12। तो यहाँ पे x बराबर कितना 120/12 कट ही गया 5 हो जाएगा। यहाँ पे 4 बचा तो यहाँ पे 4 ये, तो 120 कितना हो जाएगा 4। तो यहाँ से 4 से काट दीजिए, 4 ते 12, तो x का मान कितना आ जाएगा 4 ते 12, और यहाँ 0 तो रहेगा तो ये 30, यानी x बराबर कितना आ जाएगा 30। x बराबर 30 आ गया। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। लंबाई रेलगाड़ी की क्या पूछा था 4 किलोमीटर प्रति घंटा में, तो ये 1 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन, मीटर में ये पूछा था, तो यहाँ पे मीटर हो जाएगा, यहाँ पे लिख लीजिए मीटर। अब देखते हैं यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 18 ये दिया हुआ है। कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 दिया हुआ है कि नीचे दिए गए बारंबारता बंटन को आयत चित्रों द्वारा प्रदर्शन कीजिए। क्या क्वेश्चन दिया है, नीचे दिए गए बारंबारता बंटन को आयत चित्रों द्वारा प्रदर्शन कीजिए। यहाँ पे माप दी हुई है 0, 10, 10 से 20, और फिर यहाँ 20 से 30, और 30 से 40, और 40 से 50, टोटल मिला के 60 तक दिया हुआ। तो आइए हम देखते हैं, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन इसमें अधूरा लिख लीजिए। यहाँ बारंबारता है क्वेश्चन में दिया हुआ है 2, 8, यहाँ पे 15, और यहाँ पे 20, फिर दिया है यहाँ पे 16, यहाँ पे 6। तो यहाँ पे हम लोग बना लेते हैं कि देखते हैं यहाँ पे, ये देखते हैं माप कहाँ तक गया है, मतलब 0 से मतलब 10 से लेकर और कितना 60 तक। तो हम लोग जब इसको आयत चित्र द्वारा प्रदर्शन करेंगे तो यहाँ पे फिगर ऐसे बना लीजिए, ये कुछ ऐसे बनेगा। एक सेकंड, देखिए यहाँ पे ऐसे बनेगा। तो यहाँ पे इसके बीच में क्या कहा है, ये कहा है कि ये 0 से 10, 10 से 20 के बीच में आप लोग बना सकते हैं। तो हम लोग जब इसका बनाएंगे तो यहाँ पे मान लीजिए 0 रहता है, और 0 से हम लोग 5 बनाएंगे, जैसे यहाँ 0 हो गया, फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये बीच में 5 ही आएगा, और ऐसे 5, फिर यहाँ पे बना लीजिए 10, यहाँ पे 15, यहाँ पे 20 हो जाएगा, जितना काम है उतना, यहाँ पे 15, 20, और यहाँ पे 25, ऐसे बढ़ता हुआ आगे चला जाएगा। और यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 10 मान लीजिए, यहाँ पे 20, और यहाँ पे जो है क्या मान लेंगे 30, और यहाँ पे 40, और यहाँ पे 50, और यहाँ पे 60। ये जो इसका माप हो गया। अब हम लोग ये देखो बारंबारता कहाँ आ रहा है 2 के बीच में, मतलब 0 से 10 में देखेंगे यहाँ पे कि जो है 10, यहाँ पे 2 देखेंगे कि ये इस वाले लाइन में 2 कहाँ पे आता है, तो 2 0 से ऊपर, यानी कहीं यहाँ पे तो आएगा 0 से थोड़ा ऊपर ये। तो यहाँ से देख लेते हैं, ऐसे बनाएंगे, यहाँ मान लीजिए 2 पड़ेगा यहाँ पे, तो यहाँ से बनाएंगे ऐसे, हम लोग बना लीजिए ऐसे, ये इसका चित्र हो जाएगा। अब कह रहा है फिर आया 8 निकल के, दूसरा 10 से लेके 20 के, मतलब 10 और 20 के बीच में जो है वो आया क्या 8। तो यहाँ पे देखते हैं 8 कहाँ आएगा, 8 मतलब 5 के ऊपर और 10 से थोड़ा नीचे, तो यानी कि कितना आ जाएगा, यहाँ से बनाएंगे ये अपना 20 का हो गया ये। फिर कह रहा है कि 20 और 30 के बीच में कितना रहा है 15, यानी कि 15 आ रहा है। तो हम लोग देखेंगे 15 कहाँ था, 15 ये यहाँ कुछ आया ऐसे, ये 15 यहाँ तक खींचा जाएगा, 15 देख लेते हैं, ये इतना। फिर यहाँ पे देख लीजिए 30 और 40 के बीच में 20 आ रहा है, तो 20 देखते हैं, 20 यहाँ आ रहा है कुछ ऐसे यहाँ तक, तो ये 20 हो जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पे फिर 40 और 50 के बीच में आ रहा है 16, तो 16 यानी कि 20 से थोड़ा कम यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 16। अब देखते हैं यहाँ पे
60 पे आ रहा है, 50 और 60 में 6, 6 कहाँ से, 5 से थोड़ा ऊंचे, मतलब 5 से यहाँ पे यानी कि थोड़ा ये, तो इसका फिगर ये बनेगा। ये हमारा आंसर हो गया। अगर नीचे दिए गए अगर बारंबारता को अगर बंटन, जो बारंबारता बंटन दिया हो रहता है उसको अगर आयत चित्रों द्वारा हम लोग प्रदर्शित करेंगे तो उसका आंसर ये बनेगा। ये डीएलएड, तो आज जो है डीएलएड सेकंड सेमेस्टर का 2019 का ख़त्म हो गया। अब हम आगे जो है सामाजिक अध्ययन का जो 50 नंबर का पेपर आता है उसे हम 2015 से लेकर 2019 तक कंप्लीट हल करवा देंगे।